नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कई सामानों पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ घटा करके 18% कर दिया है। जी हां, 18%। पहले ये 25% था और रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाए गए अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा 25% जोड़ करके कुल ये 50% तक पहुंच गया था। और अब दावा किया जा रहा है कि भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ महज 18% ही रहेगा। इसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दी है और साथ में नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। अब ये समझना होगा कि टैरिफ आखिरकार होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, टैरिफ मतलब टैक्स। एक ऐसा टैक्स जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगाता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत से अमेरिका कोई सामान अगर गया तो अमेरिका ने उस पर टैक्स लगाया, वही टैक्स टैरिफ कहलाता है। ज्यादा टैरिफ सामान महंगा, खरीद कम और एक्सपोर्टर को नुकसान, लेकिन कम टैरिफ तो सामान सस्ता, बिक्री बढ़ जाएगी और उद्योगपति को उद्योग को फायदा होगा और जिस देश से सामान जा रहा है उसको भी फायदा होगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया? अब आपके जहन में यह भी सवाल होगा। पहला झटका 25% टैरिफ। अमेरिका का आरोप था कि भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाता है। ट्रंप की नीति रही है रेसिप्रोकल टैरिफ की, यानी कि जैसा तुम हम पर करोगे वैसा हम तुम पर जो है काम करेंगे। इसीलिए भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया। दूसरा जो झटका था वो था रशिया से तेल खरीद को लेकर के। फिर मामला आया रूस यूक्रेन युद्ध का। अमेरिका और यूरोप चाहते थे कि दुनिया रूस से तेल ना खरीदे। भारत ने कहा हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा पहले देखेंगे। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा और इसका नतीजा ये रहा कि अमेरिका ने कहा रूस से तेल खरीदा तो पुतिन की मदद होगी और भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया गया, यानी कि टैक्स लगा दिया गया। इस तरीके से 25% प्लस 25% इक्वल्स टू 50% टैरिफ। फिर अचानक से 18% कैसे हो गया? आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि भैया जब 50% था तो 18% कैसे हो गया? ये कहानी बेहद दिलचस्प है। जी हाँ, ट्रंप का दावा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत हुई और मोदी से उन्होंने अनुरोध किया कि भारत ने कुछ बड़े वादे किए और दोस्ती के नाते हम तुरंत ट्रेड डील पर अग्री हो गए, सहमति हमारे बीच में बन गई है। ट्रंप ने यह कहा कि भारत ने क्या क्या वादे किए हैं वो हमने उनको याद दिलाया। रूसी तेल की जो खरीद है वो कम करेगा, रूस से तेल खरीद घटेगी, अमेरिका से ज्यादा खरीदा जाएगा और संभावना है कि वेनेजुएला से भी। बाय अमेरिकन को बढ़ावा मिलेगा, ये उनकी बातचीत में हुआ है, ये ऐसा ट्रंप दावा कर रहे हैं। भारत अमेरिका से ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि उत्पाद यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कोल ये कंज्यूम करेगा। 500 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीद कर सकता है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक के लिए है। भारतीय टैरिफ घटेंगे, भारत भी अमेरिका के सामानों पर टैक्स कम करेगा या फिर जीरो करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा। अब इस पूरे मसले को लेकर ट्रंप ने तो ये तमाम दावे कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि 18% टैरिफ कट पर खुशी है, ट्रंप को धन्यवाद, दोस्ती और साझेदारी की बात वैश्विक शांति की बात है। मोदी ने क्या नहीं कहा है? ट्रेड डील की कोई डिटेल नहीं दी है, रूस से तेल खरीदना बंद करने की बात नहीं कही है, 500 अरब डॉलर खरीद की पुष्टि नहीं की है और यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या सच में 50% से सीधे 18% टैरिफ हो गया है? भारत भ्रम में तो नहीं है। अरे टैरिफ तो 50% था और इसे साफ किया गया है। किसने साफ किया है? भारत में अमेरिकी राजदूत जिनका नाम है सेर्गेई गौर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कागजी प्रक्रिया में समय लगेगा लेकिन फाइनल टैरिफ 18% ही होगा। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि भारत रूस को लेकर के आगे क्या करता है। जी हाँ, भारत का जो स्टैंड है टुवर्ड्स रशिया जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग चीजें होने वाली है। अब इस पूरे मसले पर आप कहेंगे कि चलो सब कुछ ऑल इज वेल तो है, तो फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है, हमलावर क्यों है?
असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है। क्या हमला बोला है? जयराम रमेश आरोप लगा रहे हैं कि हर बड़ा ऐलान वॉशिंगटन से हो क्यों रहा है भाई? भारत सरकार चुप क्यों बैठी रहती है? मोदी पर ट्रंप का दबाव साफ नजर आता है। कोई ऐलान ट्रंप पहले कर देते हैं, मोदी बाद में करते हैं। मोदी झुक गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वॉशिंगटन में मोगेम्बो खुश हुआ। ये तंज था, कमेंट था। अब जो प्रक्रिया बन रही है सरकार बनाम विपक्ष की, ये इसके बीच में असली बहस क्या है? सरकार का तर्क है कि टैरिफ कम होना बड़ी जीत है, एक्सपोर्ट इससे बढ़ेगा, रिश्तों में सुधार आएगा। और विपक्ष तर्क दे रहा है कि भारत ने क्या क्या कुर्बानी दी है, ये जवाब भी तो दे। रसिया से हम तेल खरीदना छोड़ रहे हैं, घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, संसद को भरोसे में क्यों नहीं लिया जा रहा है? भारत को इससे आखिरकार क्या फायदा होने जा रहा है, क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं, ये भी आप समझिए। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, कपड़ा, फार्मा, इंजीनियरिंग, क्योंकि अमेरिका जो है इसकी बड़ी मार्केट है और अमेरिका में कंजप्शन भी है। आईटी, हार्डवेयर्स की बात की जाए, इसी तरीके से नौकरियों की बात करें, एम्प्लॉयमेंट, ऑर्डर बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, रोजगार बनेगा और धीरे धीरे करके तरक्की होगी। वैश्विक छवि में भी सुधार आएगा। अमेरिका से तनाव कम होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इंडिया की तरफ आएगा। लेकिन नुकसान की भी आशंका है। कैसे? सस्ता अमेरिकी माल भारतीय बाजार में स्थानीय उद्योग को टक्कर देने लग जाएगा, ऊर्जा महंगी हो जाएगी और अमेरिकी तेल रूसी तेल से बहुत महंगा है। यानी कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम महंगा होने वाला है। रणनीतिक दबाव है, विदेशी नीति में स्वतंत्रता कम रहेगी। रशिया और वेनेजुला वाला एंगल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी समझिए। रशिया इक्वल्स टू सस्ता भरोसेमंद, अमेरिका इक्वल्स टू महंगा, राजनीतिक शर्तें। अगर भारत रूस से दूर जाता है, दूरी बनाता है, तो ऊर्जा बिल बढ़ सकता है, महंगाई का दबाव ज्यादा आ सकता है। क्या ये सबसे बड़ा ट्रेड डील है? सच्चाई इसकी क्या है वो समझिए। अभी कोई लिखित डील सार्वजनिक नहीं हुई, सिर्फ राजनीतिक घोषणाएं हैं। असली असर नियम, शर्तें और समय तय करता है। आगे क्या देखना होगा, इसके की पॉइंट्स क्या हैं, वो आपको समझने चाहिए। आधिकारिक ट्रेड एग्रीमेंट कब आएगा, ये हमें देखना होगा। वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनाकर रखनी होगी। किन किन सेक्टर्स पर 18% ये जो टैरिफ है वो लागू किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सेक्टर्स के लिए है? भारत क्या क्या टैरिफ घटाएगा, कहां कहां टैरिफ घटाएगा अमेरिका के लिए, टुवर्ड्स अमेरिका? रशिया से तेल पर भारत का अगला कदम क्या है? क्योंकि अमेरिका तो कह रहा है कि भारत रशिया से तेल खरीदना एकदम बंद कर दे, पूरी तरीके से बंद कर दे। क्या ये मुफीद है? क्या हमारे लिए ये अफोर्डेबल है? क्या हम रशिया के साथ अपने संबंधों को कह सकते हैं कि महाशक्ति अमेरिका, जो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, उसके लिए हम दांव पर लगा सकते हैं? संसद में सरकार क्या जवाब इस पूरे मसले पर देने वाली है? और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 18% टैरिफ भारत के लिए राहत है, लेकिन किस किस कीमत पर, यह अभी स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, वो पिक्चर क्लियर नहीं है। दोस्ती है, दबाव है, डील है, तीनों एक साथ चल रहे हैं। असली कहानी कागज पर आएगी, ट्वीट में नहीं आएगी। और दोनों देशों ने जिस ट्रेड का जिक्र किया है, जिस ट्वीट का जिक्र किया है, जो डिटेल्स दिए हैं, उसमें पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं है। बस 18% टैरिफ का जिक्र है। दोनों ने एक दूसरे का धन्यवाद किया है, साझेदारी के लिए धन्यवाद दिया है, भरोसे के लिए धन्यवाद दिया है। लेकिन हम क्या अमेरिका पर भरोसा करने की सिचुएशन में हैं? अगर रशिया के कंपैरेटिवली हमें वेनेजुला से तेल सस्ता मिल रहा है तो ठीक है, गुड टू गो, हमें जाना चाहिए उस तरफ। लेकिन हम क्या रशिया से अदर कह सकते हैं कि मंचों पर, अदर प्लेटफॉर्म्स पर रशिया के साथ बायकॉट करना, रशिया को थोड़ा अपने आप से दूर करना अफोर्ड कर सकते हैं? या फिर ये कुछ अंदर ही अंदर कूटनीतिक एंगल है? ये अभी स्पष्ट होगा जब कागज सामने आएंगे, जब डील्स के जो पेपर्स हैं वो सामने आएंगे। और जब तक ये सामने नहीं आता तब तक सब कुछ लगभग हवा हवाई है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।